रिश्तों में जीने वाले लेकिन रिश्तों को नहीं समझने वाले, रिश्तेदारों को दावेदार बनाने वाले और रिश्ते में दावेदारी को निभाने वाले, इस स्टाइल को चेंज करने के लिए रिश्ता रिश्ता ही रहे, रिश्तेदार रिश्तेदार ही रहे, वो दावेदार नहीं बने। जैसे रिश्तेदार दावेदार बन जाता है तो मुसीबतों का चक्र शुरू हो जाता है। और रिश्तेदार यदि रिश्तेदारी रह जाए तो जिंदगी में निरंतर बाहर आती जाती है। रिश्ते का सबसे बड़ा घातक तत्व कोई है तो वादा नहीं निभाना, दावा करना है। ये वादा और दावा, वादे निभाए तो रिश्ते सशक्त हो जाते हैं और दावा किया कि रिश्ता बीमार हो जाएगा या मर जाएगा या उल्टा हो जाएगा। जिन्होंने जिन्होंने रिश्ते में दावे करे वही कहानी आपने सुनी है। दावा किया है और दावा किया कि मामला निपट गया है। कई कई ने दावा किया है, अपने अधिकार का दावा किया है और अधिकार का दावा हो गया कि रिश्ते में धिक्कार शुरू हो जाता है। सुदामा ने दावा नहीं किया श्री कृष्ण के पास जाकर के कि मैं तेरा मित्र हूं तो इस ऊंचाई पर पहुंचाए, मेरा भी ध्यान रख। नहीं, दावा नहीं किया उसने। मैत्री ये बिना दावे की हो तो मैत्री में गरिमा आती है। और रिश्ते के कितने ही नाम आप दे दो, बेसिक रिश्ते दो ही है। सारे रिश्तों के कैरेक्टर में, सारे रिश्ते के डायमेंशन में, चाहे 18 हो चाहे 1800, लेकिन सारे रिश्तों में दो ही सूत्र चलते हैं। रिश्ता दोस्ती का है कि दुश्मनी का है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का दो ही पॉइंट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। उससे तुम पंखा चला लो, उससे तुम टीवी चला लो, उससे तुम माइक चला लो, उससे जो चलाना चला लो, लेकिन बेसिक दो ही है। इसलिए हर रिश्ते में इस बात को समझने का अपन प्रयास कर रहे हैं। चाहे रिश्ता माँ बेटे का हो, चाहे बाप बेटे का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे सास बहू का हो, चाहे दिरानी जेठानी का हो, चाहे दादा पोते का हो, चाहे दादी पोते का हो, चाहे नाना नानी का हो, मामा भांजे का हो या चाचा भतीजे का हो, चाहे जितने भी आप चरित्र देखोगे उन सारे चरित्र के मूल में ये दो ही प्राण चलते हैं। और रिश्ता दोस्ती का है तो भगवत्ता की ओर ले जाता है, और रिश्ता दुश्मनी का है तो रिश्ता शैतानियत की ओर ले जाता है। हर रिश्ते में दो संभावनाएं हैं। भाई भाई के लिए भगवान भी बन सकता है, भाई भाई के लिए शैतान भी बन सकता है। बेटा माँ बाप के लिए भगवान भी बन सकता है और बेटा माँ बाप के लिए शैतान भी बन सकता है। पति पत्नी एक दूसरे के लिए भगवान भी बन सकते हैं और एक दूसरे के लिए शैतान भी बन सकते हैं। एक किस आधार पर होता है तो उसके पीछे दो ही सूत्र है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी। यदि रिश्तों में आपको दोस्ती की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, यदि रिश्तों में आपको भगवत्ता की यात्रा शुरू करनी है, तो केवल पहला सूत्र याद रखिए,
कि रिश्तों में कभी डार्क जोन नहीं आए, छिपाव नहीं आए, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। ये पारदर्शिता जैसे गायब हो जाती है, संभ्रम शुरू हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, गलतफहमियां शुरू हो जाती है। और ट्रांसपेरेंसी रहे तो गलतफहमी नहीं होते, गलतफहमी नहीं हुई तो अगला वैरानुबंध शुरू नहीं होता है। कैसे प्रेम करने वाले लोग, एक दूसरे के साथ पॉजिटिव रहने वाले लोग, दोस्त रहने वाले लोग कैसे दुश्मन बन जाते हैं। वो संभ्रम, वो गलतफहमी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग कहां से शुरू होती है। और मिसअंडरस्टैंडिंग का, गलतफहमी का, नकारात्मकता का, नेगेटिविटी के दुश्मन का पहला कोई स्रोत है जो ध्यान में नहीं आता है, वो है ट्रांसपेरेंट नहीं रहना है, पारदर्शी नहीं रहना है, छिपाओ, लपाओ। गुरुदेव बहुत प्यार से कहते थे, प्रीत वहां पर्दा नहीं, पर्दा वहां प्रीत नहीं, प्रीत पर्दा दोनों साथ, ये रीत नहीं विपरीत है। प्रीति में पर्दा नहीं चाहिए, स्नेह में पर्दा नहीं चाहिए। और स्नेह में यदि पर्दा आता है तो स्नेह केवल दर्द भरा बन जाता है। और स्नेह में यदि पर्दा नहीं रहा तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो उस ऊंचाई पर पहुंच सकते हो, उस शिखर पर पहुंच सकते हो। और यदि आप देखना चाहोगे इस जंगल से तो पूरा धर्म आपको यही सिखाता है, पूरा अध्यात्म आपको यही सिखाता है। और इस अध्यात्म को, इस धर्म को प्रैक्टिकल कहीं कर सकते हैं आप तो रिश्ते में कर सकते हैं। रिश्ता ही को आपको, जो सिद्धांत आपने सुने हैं, जो सिद्धांत आपने स्वीकार करे, जिस प्रिंसिपल को, जिस वैल्यू को, जिन मूल्यों को आप स्वीकार करते हैं, उसको इंप्लीमेंटेशन करने का कोई फील्ड है तो रिश्ता है। और रिश्ते में जिसका इंप्लीमेंटेशन हो गया वो आपके जीवन में सत्य हो गया। जो रिश्ते में नहीं उतर पाया, जो धर्म रिश्ते में नहीं उतर पाया, जो ध्यान रिश्तों में नहीं उतर पाया, जो अध्यात्म रिश्तों में नहीं उतर पाया, वो पाखंड है। एक प्रसंग दे रहा हूं, पुणे में हूं, पुणे का परिवार है इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। हम सिकंदराबाद से पुणे की ओर आ रहे थे और रास्ते में एक फैक्ट्री में रुके थे। और फैक्ट्री के परिवार वाले, उस परिवार की माताएं और बहनें दोपहर में दर्शन के लिए आई। जब दर्शन के लिए आई तो मैंने सहज सवाल पूछा, सामयिक प्रतिक्रमण। तो एक बहन ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे प्रतिक्रमण आता है लेकिन मैं प्रतिक्रमण करती नहीं हूं। मैंने कहा क्यों? और जनरली लोग इतना ओपनली बोलते नहीं। उस बहन का अभिनंदन कि उस बहन ने बहुत क्लियर बात करी। बोले मेरे प्रतिक्रमण का विश्वास उठ गया। बोले मैंने क्या हुआ है? तो उसने अपने पीहर का प्रसंग बताया कि दादी पौषत करती थी। बोले और पौषत स्थानक में जाकर करती थी। और जब पौषत करके स्थानक से घर लौटती थी तो इतना गुस्सा करती थी नौकरानियों पर, नौकरों पर, बहुओं पर। तो मेरे मन में तब से एक सवाल और एक बड़ी निगेटिविटी तैयार हो गई कि ये पौषत करके आ रही, प्रतिक्रमण करके आ रहे हैं, फिर अतिक्रमण क्यों कर रहे हैं? और ये पौषत के बाद भी ऐसे, तो मुझे वो प्रतिक्रमण का, पौषत का मीनिंग क्या है? बात देखिए आप कैसी होगी।
जो धर्म तुमने धर्म स्थान में किया, जो खामे में सभी जीवा का पाठ तुमने प्रतिक्रमण में किया, जो मिच्छा में दुक्कड़म आपने यहां पर किया कि अपनी गलती आप कबूल कर रहे हैं यहां पर। और यदि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में, परिवार में, किसी रिश्तेदार के साथ यदि आपकी गलती कबूल करना हो तो कितना भारी जाता है। वहां प्रैक्टिकली अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करते, वहां आप क्षमापना का सूत्र नहीं अपनाते। या मिच्छा में दुक्कड़म देने वाले, या आलोचना करने वाले अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी गलती को यदि स्वीकार करना सीख जाए तो धर्म जीवंत हो जाए। और यहां उसको स्वीकार करते हुए जिंदगी में नहीं उतारते, धर्म बोझ बन जाता है। बोझ, बोध नहीं रहता, बोझ बन जाता है। और ये बोझ बना हुआ कई लोगों की आस्थाओं को तोड़ देता है। इसलिए ये रिश्तों की कहानी मैंने शुरू करी है, रिश्तों की बात आपके साथ शुरू करी कि आप रिश्तों को समझे। रिश्ते में जब ट्रांसपेरेंसी आती है, आज पहला सूत्र रिश्तों का, उस कहानी को फिर एक बार याद करें, राजा श्रेनिक की कहानी को याद करें, पिछले जन्म के वैरानुबंध की कहानी को याद करें। कैसे वैरानुबंध हुआ है, किस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग बनी, क्यों नहीं प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाया। यदि उस कहानी को फिर एक नई एंगल से देखें, जैसे राजा बीमार पड़ा है, उस समय यदि राजा ने सजगता रखी होती और आपने किसी दूत को, अपने किसी परिवार के मेंबर को तपस्वी के पास भेजा होता है और तपस्वी से इस बात को निवेदन किया होता है कि राजा की अस्वस्थता के कारण से आज आपकी सेवा के लाभ से राजा वंचित हो गया है, आप कृपा करें, अनुकूलता से आप पार ना करें। इतना ही तो मैसेज पास करना था। और इतना मैसेज यदि उस तपस्वी के पास आश्रम से चलने के पहले पहुंच जाता है तो तपस्वी राज दरबार, राजमहल में जाकर के हताश होकर के, चोट खा करके क्यों लौटता है। यदि ट्रांसपेरेंसी वहां पर होती कि कुछ हुआ तो मैसेज पास हो गए तो शायद भक्ति वैर में नहीं बदलती। राजा की श्रद्धा है, राजा वंदन करके आया, राजा नमन करके आया, राजा भक्ति करके आया। राजा के मन में कोई दुर्भावना नहीं। मैं कल की कहानी के पहले वापस दोहरा रहा हूं। सुमंगल राजा के मन में उस तपस्वी को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी नहीं, अभिनय की भावना नहीं, अनादर की भावना नहीं, ये दूर दूर तक भावना नहीं कि उसका मैं पालना न कराऊं, वो मेरे आंगन आकर के खाली हाथ लौट जाए, राजा नहीं चाहता था। राजा के मन में ऐसी किसी प्रकार की कोई बात नहीं थी। और ऐसा बहुत बार आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में होते रहता है, हम सबकी जिंदगी में होते रहता है। हम बाद में के मने के मालूम इसका यह अर्थ निकालेगा, ये आपको पता नहीं पता नहीं कहने से आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हो, पता नहीं कहने से आप परिणामों से बच नहीं सकते हो। और तपस्वी 3 बार आता है ना, 3 बार राजा भक्ति करता है उसकी, और 3 ही बार उस भक्ति में बंधा हुआ राजा आता है, वो तपस्वी आता है। और 2 बार तो बिल्कुल शांति से लौट जाता है, वो स्वीकार कर लेता है कि राजा की अस्वस्थता है, बीमारी है। 2 बार में उसके मन में कोई क्षोभ नहीं आया है, 2 बार में उसके मन में कोई नेगेटिविटी तैयार नहीं हुई है। तीसरी बार
जब राज कर्मचारियों ने, राज पदाधिकारियों ने अपना गणित लगाया कि ये तपस्वी आता है तब राजा की तबीयत बिगड़ती है, इसलिए ये अपशकुन है, ब्लेम उस पर लगा है। कौवा बैठने को और डाल टूटने को एक समय हो जाए और कोई ये कहे कि कौवे के कारण से डाल टूटी, तो गलत हो जाएगा ना। और उस समय जो उसके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार होता है, तब उसके दिमाग में दूसरा गणित शुरू होता है। और वो गणित शुरू हुआ, अरे गणित ऐसी होते हैं, ध्यान में रखना है। ये भावनाएं बुद्धि पर हावी हो जाती है, अननोइंगली हावी हो जाती है। ब्रेन एनाटॉमी में इस बात को बहुत, मस्तिष्क विज्ञान में इस बात को बहुत गहराई से कहा जा रहा है। केमी गाडला जो सेंटर है आपका ब्रेन का, वो उसके पास डायरेक्ट जब मैसेज जाते हैं विदाउट लिम्बिक सिस्टम के, और वो जब वहां से मैसेज पास करता है तो एक बार भावना का तूफान वहां से शुरू हो गया कि बुद्धि की सारी बातें धरी की धरी रह जाती है, तर्क की सारी बातें धरी की धरी रह जाती है। ये वैसा ही है। साइक्लोन शुरू होने के पहले तुम दरवाजा बंद करो तो दरवाजा बंद हो सकता है, लेकिन साइक्लोन शुरू होने के बाद दरवाजा बंद करने जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। बाढ़ आने के पहले तुम बांध बांध सकते हो, लेकिन बाढ़ आने के बाद बांध बंदने जाओगे तो पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, किसी हालत में संभव नहीं।